नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप भारत 24 पर देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। दिल्ली चुनाव के लिए धामी कर रहे हैं प्रचार। सीएम धामी की आज 3 जगहों पर रैली है। पुष्कर सिंह धामी ने देवनगर में रोड शो किया है। धामी ने वेस्ट पटेल नगर में भी प्रचार किया है। थोड़ी देर में संगम विहार में रोड शो करेंगे। सभाओं में कहा, दिल्ली की जनता लाएगी बदलाव। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम धामी देवनगर के टैंक रोड पर रोड शो उन्होंने किया। उसके बाद वेस्ट पटेल नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा। उसके बाद थोड़ी देर में धामी दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में चंदन कुमार चौधरी के पक्ष में रोड शो कर जनता का समर्थन मांगेंगे। बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड के निवासियों की भारी तादाद रहती है। यही वजह है कि बीजेपी सीएम धामी से भी चुनाव प्रचार करवा रही है। उत्तराखंड के निवासी दिल्ली चुनाव में हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। देखिए, करोलबाग विधानसभा में श्री दुष्यंत कुमार जी के पक्ष में, दुष्यंत गौतम जी के पक्ष में आज पूरा जन सैलाब है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी उनको समर्थन कर रहे हैं। करोलबाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा। विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो ये सीएम धामी को हम सुनवा रहे थे। दिल्ली में कई जगहों पर प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए। हरीश, राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड के जो मूल निवासी वहां के रहने वाले हैं, जो लोग यहाँ आकर बस गए हैं, तो उत्तराखंडियों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है यहाँ के पूरी राजनीति में, और अगर वोट बैंक को देखें तो। बिल्कुल विवेक, देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके अलावा उनके पूरी धामी कैबिनेट के सभी मंत्री जो है दिल्ली में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। यहाँ तक कि जो भाजपा संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी दिल्ली में मौजूद हैं और डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और इसके अलावा खुद भाजपा ने ये दावा किया कि इस बार जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह जनता के साथ छलावा किया है, झूठ बोला है और अरविंद केजरीवाल लगातार नौटंकी वहां पर कर रहे हैं। अब इस बार नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक भी जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी ने नहीं, कोई भी नहीं चलाई है। इसलिए वहां की जनता अब अपना मन बना चुकी है, क्योंकि अब दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होना है और अब वहां पर जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और उत्तराखंड के लोगों की यदि मैं बात करूं तो करीब 18 लाख से ज्यादा की तादाद में वहां पर दिल्ली के जो उत्तराखंड के लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं। बड़ी संख्या यहां पर है, करीब 40 से 45 विधानसभाएं ऐसी है जहां पर उत्तराखंड के जो मूल निवासी है वो लोग वहां पर रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट को फायदा वहां पर होगा, क्योंकि धामी कैबिनेट के अलावा तमाम जो भाजपा संगठन के लोग हैं वो दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विवेक जी, और धामी अच्छे वक्ता हैं, तो इसका पूरा फायदा जो है वो संगठन लेना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए उत्तराखंड संगठन जो बीजेपी का संगठन है उसके जो पदाधिकारी है, जो वो सीनियर कार्यकर्ता है, वो दिल्ली में जो है डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। चाहे वो ज्योत सिंह बिष्ट हो, मथुरा दत्त जोशी हो, आदित्य कोठारी हो, तमाम ऐसे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके पक्ष में जो है मजबूती वहां पर मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट बीजेपी के वहां पर हैं जो उत्तराखंड मूल के हैं। जिस तरह रविंद्र सिंह के चुनाव प्रचार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर चुनावी जनसभा की थी, तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे थे। तो बड़ी संख्या में वहां पर उत्तराखंड के लोग रहते हैं। ऐसे में भाजपा के जो कैंडिडेट है उनको बड़ी वहां पर मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर उत्तराखंड के लोग जो खुले तौर पर वहां पर प्रचार जो है बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में कैंडिडेट के पक्ष में कर रहे हैं। जी ठीक है हरीश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 38वें राष्ट्रीय खेल में आज भी कई मुकाबले। बास्केटबॉल में 8 और फुटबॉल में 4 मुकाबले। वॉलीबॉल में केरल और तेलंगाना में मुकाबला। राष्ट्रीय खेल के लिए आज भी कई मुकाबले खेले जा रहे हैं। बास्केटबॉल, फुटबॉल और
वॉलीबॉल जैसे रोमांचक कार्यक्रमों को लेकर खेल प्रशंसकों में उत्साह देखा जा रहा है। देश भर से खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और बड़े खिताबों और पदकों के लिए आज भी पसीना बहाते हुए देखे जा रहे हैं। आज बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, स्क्वैश और लॉन बाउल्स में योगासन, भारोत्तोलन और शूटिंग भी इसकी भी प्रतियोगिता है। अल्मोड़ा में योगासन, टिहरी में रोइंग प्रतियोगिता, ऋषिकेश के बीच वॉलीबॉल, देहरादून में तीरंदाजी और लॉन बॉल, ये सारी प्रतियोगिताएं आज होने वाली हैं राष्ट्रीय खेलों में। ये हम उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा ये ट्रैक देखिए कैसे तैयार किया गया। प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि जब भी ऐसी प्रतियोगिताएं की जाती हैं तो पूरी जो रोड है, पूरी जो सड़क है, वो एकदम क्लीन कर दिया जाता है, सैनिटाइज कर दिया जाता है। वो तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज कई मुकाबले और होने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में। पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में सर्विसेज टीम ने केरल की टीम को 3-1 से हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। वहीं केरल को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। 3 सेट में चले फाइनल मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जबकि सेमीफाइनल से बाहर हुई उत्तराखंड और तमिलनाडु ने कांस्य पदक के लिए मैदान में पसीना बहाया। इसमें तमिलनाडु ने उत्तराखंड को 3-1 से हराकर कांस्य मेडल अपने नाम किया। पूरी टीम बहुत खुश है। हम इसी के लिए आए थे इधर की कैसे भी करके गोल्ड लेना है, और फाइनली हमारा वो ड्रीम पूरा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। हम केरला से अभी सीनियर नेशनल हुआ था जयपुर में 1 हफ्ते पहले ही। हम फाइनल में 5 सेट में हार गया था केरला से। तो हमें इधर ये था कि हमें कैसे भी करके ये बदला पूरा करना है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा मौका था और हमने इसका फायदा उठा के हम जीत गए। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में बताया कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सवाल और जवाब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होंगे। इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र इस बार देहरादून में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अब की बार डिजिटल माध्यम से ये सत्र जो है वो संचालित होगा। इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं और पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं। ये पूरा जो सत्र है वो पेपरलेस होगा। सत्र चलेगा, वो देहरादून में चलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, हमारे अफसर पूरी तरह से ट्रेंड है कि किस तरह से सवाल डिजिटल आएंगे, किस तरह से जवाब डिजिटल आएंगे, किस तरह से हमको अपने जो एजेंडा है उसको अपलोड करना है। और जहाँ तक विधायकों की बात है, बहुत से हमारे विधायक, क्योंकि हम लोग सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। केंद्रीय बजट के बाद धामी सरकार भी राज्य के बजट की तैयारियों में जुट गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य के बजट में भी केंद्र की झलक देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने जिस तरह से गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया है, धामी सरकार का बजट भी इन 4 बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। साथ ही राज्य गठन की रजत जयंती वर्ष होने की वजह से इस वर्ष का बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। वहीं राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य का बजट जन कल्याण की अवधारणा पर आधारित होगा। धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग जब बजट पेश करते हैं, उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं, और इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। आज भी व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों से हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें पर्यटन से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, ऐसे 10 विभिन्न सेक्टर्स से मैंने लोगों को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आए हैं। उत्तरकाशी के एक शख्स ने $1 और 7.5 लाख रुपए की डकैती में पुलिस ने 3 सिपाहियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से $2.5 लाख रुपए और $500 बरामद किए गए हैं। तो आरोपियों से $2.5 लाख रुपए और $500 मिले हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है। उत्तरकाशी के एक शख्स से $1 और 7.5 लाख रुपए की डकैती में पुलिस ने कार्रवाई की। 3 सिपाहियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है।
कर रही है? देखिए श्री यशपाल सिंह असवाल जी है, ऋषिकेश में व्यापारी है और इनके एक मित्र हैं जानने वाले कुंदन सिंह नेगी जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो तीन लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पर भी चाहे तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल सिंह असवाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए और उनसे तय हुआ कि 7.5 लाख रुपए में आपको 20,000 डॉलर मिल जाएगा। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह पड़ा है मलबा। यमुनोत्री हाईवे पर कभी भी हो सकता है हादसा। 4 धाम यात्रा के लिए बचा 3 माह का वक्त। मलबे से सड़क के संकरा होने से हादसे की आशंका है। यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो बहुत भारी परेशानी हो रही है। मलबे से लोगों के संकरा होने से यह हादसे की आशंका है। 4 धाम यात्रा के लिए मात्र 3 महीने का ही वक्त बचा है। यमुनोत्री हाईवे पर कभी भी हादसा हो सकता है। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह मलबा पड़ा है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार मौसम में बदलाव और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय और गंगा पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में हिमालय बचाओ गंगा बचाओ अभियान के लिए जागरूकता लाने के लिए टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज के लिए निकले हैं। वहां वो संतों और लोगों को हिमालय और गंगा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सवन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट और तहसील पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाए। इससे दिव्यांगों बुजुर्गों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनियर सिटीजन, महिला सेल सहित अन्य विभागों में जाने की सहूलियत होगी। ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है और विद इन 10 और 15 डेज दिस विल बी ऑपरेशन। उत्तराखंड में महिला अपराध को लेकर उत्तराखंड पुलिस बेहद संवेदनशील है। इसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून में पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। पिंक बूथ पर महिलाएं आसानी से अपनी समस्या पुलिस को बता सकती हैं ताकि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके, जिससे महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो सके। तभी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहाँ पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती है जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहाँ से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहाँ पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चीता पुलिस है वो अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिंक बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार कैंची धाम की महिमा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने लिखा है कि जनपद नैनीताल में स्थित परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी की तपोस्थली कैंची धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आज भी कैंची धाम आने वाले श्रद्धालु महाराज जी की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। अपने नैनीताल आगमन पर इस दिव्य स्थान के दर्शन के लिए अवश्य पधारें।